नमस्कार बच्चों, वेलकम टू क्लास। होप आप सभी लोग अपने घर में सेफ होंगे और आपकी पढ़ाई काफी बढ़िया चल रही होगी। इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, दैट इज बर्थ कंट्रोल के तरीके। हम इसमें समझेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं या अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। देखो बेटा, जो दोनों शब्दों को कहने में डिफरेंस था, मैं कह रहा हूँ अनवांटेड प्रेगनेंसी को हम अवॉइड कर सकते हैं या प्रेगनेंसी को हम अबॉर्ट कर सकते हैं। इन दोनों टर्म्स को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। प्लस साथ ही साथ हम इसमें पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनके मिनिमलिस्टिक साइड इफेक्ट्स होते हैं, इनकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या होती है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे खास बात कि हम ये समझेंगे कि कोई तरीका ऐसा हमारे पास है कि नहीं है जो बर्थ कंट्रोलिंग के अलावा एसटीडी को भी प्रिवेंट करता है, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो बच्चों, लेक्चर को शुरू करने से पहले जैसा कि आपको पता था, इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें हमने पढ़ा था कि बिना फर्टिलाइजेशन के, इफ फर्टिलाइजेशन नॉट टेक प्लेस, तो आपका सेकेंडरी ओसाइट मर जाता है। प्लस साथ ही साथ आपको पता है कि जो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म था एंडोमेट्रियम वॉल का, जिसे डेसिडिया कहते हैं, वो उखड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि ब्लड वेसल रप्चर करता है और अल्टीमेटली ब्लीडिंग कॉज होती है ना। और ब्लीडिंग कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये इंडिकेट करती है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, प्रेगनेंसी नहीं हुई है। लेकिन आपको पता है 4 से 5 दिन तक का जो पीरियड है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इनकन्वीनियंट होता है फीमेल के लिए, मैं ये कह सकता हूँ, ठीक है। और हम चाहते हैं कि फीमेल इन दिनों में भी अपने वर्क को एफिशिएंटली कर पाए, बढ़िया ढंग से कर पाए, फुल कॉन्फिडेंस से। तो उनके लिए बहुत सारे टूल्स बने, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्री पैड्स बने, आपका टेम्फोन बना है। प्लस बच्चों, कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का मेंस्ट्रुअल कप बना है, ठीक है। तो टॉपिक को शुरू करते हैं बेटा। आज हमें पढ़ना है दैट इज द बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि भाई बर्थ कंट्रोल को हम ऑप्ट क्यों करते हैं, इन मेथड्स को हम चूज क्यों करते हैं। पहले पहला वर्ड तो ये आपको इंडिकेट करता है कि सपोज इफ यू आर इन द मैरिड लाइफ और आप अपने नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स को लिमिटेड करना चाहते हो, तो उस कंडीशन में हम बर्थ को कहीं ना कहीं, बर्थ कंट्रोलिंग को ऑप्ट करते हैं, जो मेथड्स होते हैं। और प्लस कहीं ना कहीं अगर हमारे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं या तो फिर 1 बच्चा है, अगला बच्चा अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए, तो उनके बीच में एक स्पेसिंग क्रिएट हो सके, जो कि काफी हेल्दी होती है होने वाले बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी। इसके लिए भी हम बर्थ कंट्रोलिंग के मेथड को यूज करते हैं। क्या और कोई कारण है जिससे कि हम बर्थ कंट्रोलिंग मेथड को हम ऑप्ट करते हैं? हाँ, है जरूर। जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है, उस केस में भी कहीं ना कहीं हम बर्थ कंट्रोल के तरीकों को यूज करते हैं। यहाँ पर हम आई पिल्स यूज करेंगे, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि वी आर कनेक्टेड विद और वी आर द पार्ट ऑफ अ फर्म, जहां पर हमने एक एग्रीमेंट तय किया है कि हम भाई इस पर्टिकुलर टर्म या ड्यूरेशन तक प्रेग्नेंट नहीं होंगे, और गलती से मान लीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी कभी हो जाती है, तो इस केस में भी हम अब इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं, ताकि हम वो जो प्रेगनेंसी क्रिएट हुई इसको अबॉर्ट कर सकें। तो ये लीगलाइज तरीका है, इस बात को याद रखिए, एक लीगलाइज तरीका जिसको हमारी भारत सरकार ने भी लीगलाइज किया है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि कुछ और तरीके भी हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेप केस। रेप केस में जो विक्टिम होती है हमारी फीमेल जो होती है, ठीक है, हाँ सही बात है, अगर रेप हुआ होगा तो कहीं ना सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा, और मान लीजिए अगर इंसिमिनेट हो चुका होगा, तो अब हम इस केसेस में जो फीमेल होती है उनमें आपका एमटीपी करवा देते हैं, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या इंड्यूस अबॉर्शन, क्योंकि ऐसे बच्चों को तो कोई चाहेगा नहीं, तो इंड्यूस अबॉर्शन करवा दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, जो भी डेवलपिंग फीटस है उसको मार दिया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को प्लीज आपको नोट करना है। लेकिन इसके लिए पहले कंफर्म किया जाता है कि गिवन फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है जिनके साथ रेप हुआ है, ठीक है। तो ये सारे के सारे तरीके थे, और आपको पता है बेटा अल्टीमेट गोल है क्या, ये सारे मेथड जो मैंने आपको बताया इनका अल्टीमेट गोल है कि जो भी हम पढ़ने वाले, भाई हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, बस हमें प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है। सवाल ये कि वो तरीके कौन कौन से हैं। बेटा सारे के सारे जो इलस्ट्रेटेड डायग्राम है इनको हम यूज करते हैं ताकि हम बर्थ को कंट्रोल कर सकें। लेकिन हर एक जो इलस्ट्रेटेड डायग्राम है ये अलग अलग कैटेगरीज के अंदर आता है। कुछ नेचुरल मेथड के अंदर आते हैं, कुछ फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं, कुछ केमिकल मेथड के अंदर आते हैं। केमिकल मेथड की भी 2 कैटेगरीज हैं, और कुछ आईयूडीज भी होते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ हमारे सर्जिकल मेथड भी हैं जो इरिवर्सिबल है, जिनको कभी भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहला मेथड आता है बेटा हम लोग का नेचुरल मेथड। इस मेथड की सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, ठीक है। और प्लस आपकी एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी अच्छी एक नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इस मेथड को बढ़िया ढंग से यूज कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये कभी भी आपको एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता। नेचुरल मेथड कभी भी आपको एसटीडी से प्रिवेंट नहीं करता, ये केवल बर्थ कंट्रोलिंग का एक मेथड, लेकिन आपको इसमें 100% रिलायबल नहीं होना है, क्योंकि इसके फेलियर के भी चांसेस हैं। अब सवाल सबसे पहला मेथड कौन सा है बेटा, देखिए आप लोग, कैलेंडर रिदमिक मेथड है। इसमें आपको अपनी फीमेल पार्टनर की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बढ़िया ढंग से पता होनी चाहिए। आपको एक बात पता होगा बेटा, जिस दिन पहले दिन ब्लीडिंग होता है, जिस दिन पहले दिन ब्लीडिंग होती है, ठीक है, इस दिन 1 तारीख को मान लो, तो इसके ठीक 14 दिन बाद आपको ओवुलेशन होता है।
और जहां से ओवुलेशन हुआ बेटा, तो इसके कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद के पीरियड को आप फर्टिलिटी पीरियड मानते हैं। अगर इस दौरान आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करोगे तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ओवुलेशन के ठीक 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपका एग मर जाता है। तो इट मीन सपोज अगर ओवुलेशन यहाँ हुआ तो 3 दिन यहाँ काउंट कर लो। ओवुलेशन ऐसा थोड़ा ना 14 के हो, क्या पता 15 को ओवुलेशन हो रहा हो, क्या पता 16 को ओवुलेशन हो रहा हो, क्योंकि ये टाइम पीरियड वेरिएबल होता है। तो आप क्या करते हो, ओवुलेशन का डेट मानते हो, फिर 3 ऊपर 3 नीचे +2 और +2 कर देते हो आइदर साइड में। तो इस पूरे जोन को बेटा हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग का फर्टिलिटी पीरियड। और ये वाला जोन जो होता है बेटा ये इनफर्टाइल पीरियड है, और ये जोन भी आपका इनफर्टाइल पीरियड है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के दौरान कभी भी आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। आप इस पीरियड के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हो। इट मींस इस मेथड में हो क्या रहा है, कभी हम सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं तो कभी हम नहीं कर रहे हैं, तभी इसको सेफ पीरियड कहा जाता है। बेटा ये सेफ पीरियड है। इस दौरान अगर हम सेक्सुअल इंटरकोर्स भी करेंगे तो हमारे फीमेल पार्टनर कभी प्रेगनेंसी को अचीव नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ पर नॉलेज किसकी होनी चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल की, ठीक है। अगर मैं अगले मेथड की बात करूं बेटा, तो अगला मेथड होता है आप लोग का बेसल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन ये उतना अप्रोप्रिएट मेथड नहीं है। कहते हैं ऐसा कि ओवुलेशन के दौरान आपका टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 2 से लेकर 2.5 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बढ़ जाता है। अधिकतर किताबों ने 2 डिग्री बोला है। तो इसके लिए आपको टेम्परेचर नापना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि उतना सही मेथड नहीं है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 1 से लेकर 2 तक ऐसे फ्लक्चुएट करता रहता है, ठीक है। इसके बाद की मेथड की बात करूँ तो उसे विड्रॉल मेथड कहते हैं। आप सभी को पता है जब भी मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने पेनिस को इंसर्ट करेगा, और जब लगातार सेक्सुअल इंटरकोर्स चलता है तो इजैकुलेशन होता है। तो देखिए यहाँ पर मेल ने इजैकुलेट कर दिया, आपको अंदर इजैकुलेट नहीं करना है। जैसे आपको लगता है सीमन आने वाला, आप पेनिस को विड्रॉ कर लो, तो आपने इजैकुलेट कहीं ना कहीं बाहर किया। तो इस केस में आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स तो किया ही, लेकिन आप इजैकुलेट बाहर कर रहे हो, तो इसका मतलब कंफर्म है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन इसके लिए बच्चों आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर चाहिए होती है। गलती से भी अगर आपने पेनिस विड्रॉ किया, वो देर में किया और इजैकुलेशन हो गया, और अगर फीमेल का फर्टिलिटी पीरियड चल रहा है, फीमेल का अगर फर्टिलिटी पीरियड चल रहा है बच्चों, ओवुलेशन के 3 दिन पहले या 3 दिन बाद का पीरियड, तो कहीं ना कहीं आप फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगला मेथड की बात करूं तो वो होता है बेटा आप लोग का लैक्टेशनल एमनोरिया। कहने का मतलब ये है कि जब मदर बेबी को इंटेंसिवली मिल्क पिला रही होती है, तो उस दौरान भी कहीं ना कहीं अब फीमेल को 5 से 6 महीने तक ब्लीडिंग नहीं होती। अगर 5 से 6 महीने तक फीमेल को ब्लीडिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं आपका स्टेराइल है टेम्पररी। अगर इस दौरान भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो कहीं ना कहीं अब फीमेल आपकी प्रेगनेंसी को अचीव नहीं करेगी। ये भी एक बढ़िया तरीका होता है, तभी इसको बोला गया बेटा आप लोग का लैक्टेशनल इनफर्टिलिटी या लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल का मतलब क्या है, जब मदर फीटस को, फीटस तो नहीं कहेंगे, डेवलपिंग बेबी को भी नहीं कहेंगे, यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी बोलेंगे। देखो टर्म याद रखो, आप फीटस बोलोगे तो गलत है, फीटस मदर के यूट्रस में होता है, डेवलपिंग बेबी मदर के यूट्रस में होता है, तो आपको यहाँ बोलना है न्यूबॉर्न बेबी, या इन्फेंट भी आप बोल सकते हो। तो जो भी इन्फेंट होता है उसको जब मिल्क पिलाती हैं तो उस केस में अब ब्लीडिंग नहीं होती। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगले मेथड में आते हैं बेटा। अगला जो मेथड होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल मेथड। अगला मेथड जो होता है उसे हम कहते हैं फिजिकल मेथड। जितने भी टर्म्स को बेटा मैंने येलो कलर से मार्क किया, दे ऑल आर यूज बाय द फीमेल, और केवल मेल के थ्रू जो यूज होता है उसको मैंने रेड कलर से मार्क किया। सबसे पहली चीज है बेटा हमारे पास कि आप लोग का डायफ्राम या सर्वाइकल क्या, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा, जो कहीं ना कहीं आपको प्रिवेंट करता है एसटीडी से भी। एसटीडी से भी आपको प्रिवेंट करता है। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, बैरियर मेथड। और बैरियर मेथड में भी कौन कौन आपके, फीमेल कॉन्डम और मेल कॉन्डम। डायफ्राम या सर्वाइकल कैप आपको प्रिवेंट नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल कॉन्टैक्ट हो ही जाता है। अब आप खुद देखिएगा इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको पता चलेगा कि डायफ्राम या सर्वाइकल कैप कैसे फीमेल यूज करती है। तो देखिए बेटा, इन दोनों को इंसर्ट किया जाता है अंदर। एक टाइम पे कोई एक यूज करेगी फीमेल, इफ शी इज यूजिंग द सर्वाइकल कैप, तो देखिए सर्वाइकल कैप क्या करता है, सर्विक्स सेक्शन को कवर कर लेना। अगर मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करता भी है तो कभी भी सीमन आपका यूट्रस के अंदर जा नहीं पाएगा, सर्विक्स को ही क्रॉस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे इस बात को नोट कीजिएगा आप लोग। दूसरी बात, ये आपको नजर आ रहा है जो पर्पल कलर का बेटा, ब्लू कलर का आपका डायफ्राम है। अगर यू आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द सर्वाइकल कैप तो आप डायफ्राम यूज कीजिए। तो डायफ्राम भी क्या करता है बेटा, एक शील्ड की तरह बिहेव करता है, जो कभी भी सीमन को आपका क्रॉस नहीं करने देता खुद को, और कभी भी सीमन आपका आप सर्वाइकल सेक्शन में पास नहीं हो पाएगा और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच नहीं पाएगा। इट मींस ये कहीं ना कहीं बर्थ कंट्रोल में आपका हेल्प करेगा। ये एक बैरियर मेथड है, एक फिजिकल बैरियर मेथड है, ठीक है। इट मींस दे आर प्रिवेंटिंग द फर्टिलाइजेशन। अब ये देखोगे आप लोग ध्यान से, अगर ये तो मेल कॉन्डम है, अगला क्या है पॉइंट यहाँ पर, मेल कॉन्डम। तो मेल कॉन्डम कहीं ना कहीं आपको प्रिवेंट करता है फ्रॉम द एसटीडी एज वेल। ये आपको बर्थ कंट्रोलिंग के मेथड में तो यूज होता ही है, ये कहीं ना कहीं आपको एसटीडी से भी प्रिवेंट करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि आपके सेक्सुअल डिजायर में कोई भी अल्टरेशन नहीं करता, ना ही इसके कोई साइड इफेक्ट है। प्लस ये इजीली अवेलेबल है और ये बहुत ही चीप। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है बच्चों, सबसे अच्छी बात क्या है, ये आपको एसटीडी से प्रिवेंट करता है, ठीक है। अगला आते हैं बेटा हम लोग, ये है फीमेल कॉन्डम, जिसे हम लोग फिमडम कहते हैं। क्या बोलेंगे, FIMDUM, फिमडम बोलेंगे फीमेल कॉन्डम। इसमें क्या होता है बेटा, 2 रिंग्स होती है,
ये वाली रिंग कवर्ड होती है लेकिन ये वाली रिंग ओपन होती है। इसको अंदर इंसर्ट करती है फीमेल अपने वेजिनल सेक्शन में अपने फिंगर के थ्रू, और मेल इसके अंदर क्या करता है, पेनिस इंसर्ट करता है। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। जैसे मेल इजैकुलेट करेगा तो पूरा सीमन यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल इसको रिमूव कर देती है और फेंक देती है, डिस्पोज करती है सही तरीके से। इस पॉइंट को प्लीज, डिस्पोजल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि रेंडमली कहीं पर फेंक दिया, आप उसको डिस्पोज करना है सही जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको नॉर्मली यूज नहीं करना चाहिए लेकिन गवर्नमेंट कहती है इट इज सेफ, एड्स में आता है कि इट इज सेफ टू यूज, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा इनके बहुत सारे आपके मैं कह सकता हूँ साइड इफेक्ट्स होते हैं। दिस आर एक्चुअली स्पर्मिसाइडल फोम्स या केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल डल्फिन बेटा बहुत ज्यादा यूज होता है, डल्फिन बहुत ज्यादा यूज होता है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो इन सब का काम क्या होता है बेटा, स्पर्म को किल करते हैं। देखिए स्पर्मिसाइडल लिखा हुआ है, दे सिंपली किल्स द स्पर्म। तो कुछ मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, आप इनको याद कर सकते हो। ठीक है, तो इट मीन्स क्या है, जो भी मैंने मेथड आपको बताया बेटा फिजिकल मेथड, ठीक है, ये जो फिजिकल मेथड होते हैं इनमें से केवल फीमेल कॉन्डम और जो मेल कॉन्डम होता है वही कहीं ना कहीं एसटीडी को प्रिवेंट करता है। इस चीज को हमेशा नोट कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास कुछ बेटा ओसीपीज होते हैं, दैट इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल करते क्या है कि मेनली ये फीमेल यूज करती है। मेनली ये बर्थ कंट्रोल के पिल्स होते हैं जो कौन यूज करेगा, आपके फीमेल यूज करेंगे, और ये ओरली फीमेल इंजेक्ट करती है अपनी बॉडी के अंदर। और इसके अंदर बेटा याद रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, या तो एस्ट्रोजन होगा या तो फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे। और इनका मेन काम क्या होता है बेटा, एग फॉर्मेशन को प्रिवेंट करना, या कहीं ना कहीं ये आपका ओवुलेशन नहीं होने देते। इट मीन्स कभी भी फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में एग होगा ही नहीं, इस बात को नोट कीजिए। इट मीन्स फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा ही नहीं। अब सवाल जो भी ये पिल्स है कौन कौन से, जैसे आपको मैंने दिखा रखा है इवन डेज वाइज पिल होती है, इनको कंटिन्यूसली लेना पड़ता है, पता है आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल माला डी, माला एन और लिवोनॉर्गेस्ट्रॉनिक दवाई है आप लोगों की। इवन सहेली बेटा, सहेली सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है, पता है क्यों, क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल है, क्योंकि नॉन स्टेरॉइडल है। लेकिन इससे पहले की जितनी भी दवाइयां थी सब में देखो केमिकल प्रेजेंट है लिवोनॉर्गेस्ट्रॉन, जो कि स्टेरॉइड है, तो इसका कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट, इस बात को नोट कीजिएगा प्लीज। ठीक है, लेकिन सहेली पिल ऐसी दवाई है जो कि आपके लखनऊ के एक लैब में बनी है, CDRI लखनऊ, दैट इज सेंट्रल ड्रग्स ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। और सहेली पिल की सबसे अच्छी बात क्या बच्चों, ये आपका नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, तो सबसे मोस्ट एक्सटेंसिवली जो यूज होने वाला पिल आपका वो सहेली पिल है। ठीक है, तो ओसीपीज कैसे काम करते हैं, ये ओवुलेशन नहीं होने देते और ये एग फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। अगर ओवुलेशन नहीं होगा तो एग कभी भी आपके फैलोपियन ट्यूब में होगा नहीं, और अगर मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा भी तो याद रखेगा आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, और इसके बाद जो हमारी दवाइयां आती है बच्चों वो मेनली ली जाती है आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, या तो फिर आपकी जो कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हो गए बेटा वो फेल हो गए। ठीक है, तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब आपके कॉन्ट्रासेप्शन मेथड क्या हो गया बेटा, फेल हो गए, या तो फिर जब आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो उस केस में मेनली ये मेथड आपका यूज होता है। और इसको हम नॉर्मली मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉर्मली हमारे वैसे अगर कहा जाए तो रात में ही होता है, तो रात में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, ऐसा नहीं कभी भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली वैसे मैं आपको बताऊं सेक्सुअल इंटरकोर्स रात में हो रहा है मान लो अगर, तो कहीं ना कहीं अब फीमेल जब सुबह उठेगी है ना, वो देखेगी उसकी ब्लीडिंग नहीं हो रही, मान लो कुछ टाइम के बाद उसने ब्लीडिंग मिस कर दी है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है अपना और देखती है अरे यार शी इज प्रेग्नेंट, और वो जरा टेंशन में आ जाती है, अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे मेडिकेशंस हैं जो कहीं ना कहीं अब इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं। इसका मतलब जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होते हैं बेटा ये इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करते हैं, ये एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने देते ही नहीं है। अब सवाल वो दवाइयां कौन कौन सी, जैसे आईपिल आपने सुना होगा, ठीक है, आप लोगों ने वन प्लान बी वन स्टेप सुना होगा, और इसमें भी देखिए बेटा लिवोनॉर्गेस्ट्रॉन केमिकल है, तो ये भी स्टेरॉइडल है, तो ये भी हार्मफुल होता है, इस बात को याद रखें, इनकी भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अनवांटेड 72 है, मीन्स 72 घंटे के अंदर, सपोज आज सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और आपको लगता है कि आपका फर्टिलिटी पीरियड चल रहा है, ठीक है, तो आप इसको 72 घंटे के अंदर ले लोगे। इस बात को प्लीज नोट कीजिएगा, आपको 72 घंटा मतलब लगभग 3 दिन के अंदर आपको लेना है। ठीक है, अब चलो बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, दैट इज आईयूडीज। अब सवाल सर आईयूडीज क्या होते हैं, आईयूडीज ऐसे बेटा मैं कह सकता हूँ डिवाइस होते हैं जो या तो फिर कॉपर रिलीज करते हैं या तो फिर हार्मोन रिलीज करते हैं, और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है जो कि बर्थ कंट्रोल मेथड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे एक डायग्राम देखिए आप लोग बच्चों, ये आप लोग का कॉपर टी है, इसको फिट किया जाता है फीमेल के यूट्रस के अंदर, तभी इसको हम कहते हैं इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इंट्रा यूट्रीन क्यों बोला, क्योंकि इसको यूट्रस के अंदर फिट किया जाता है और एक डिवाइस है जो लगातार कॉपर रिलीज करता रहेगा। अब बेटा एक सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आप लोगों को, कॉपर जो होता है ना वो एक स्पर्मिसाइड है, वो स्पर्म को किल करता है, कहीं ना कहीं वो स्पर्म की मोर्टेलिटी को भी कम करता है, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा ये। ठीक है, और एक और खास बात, एक और डायग्राम मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये बेटा हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है, इसके अंदर हार्मोन भरा गया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेरॉइड रिजर्वॉयर, और कौन स्टेरॉइड बेटा आपका लिवोनॉर्गेस्ट्रॉन। अब आप बताइए क्या स्टेरॉइड यूज करना चाहिए, नहीं ना, इसके लिए मैं इन मेथड्स के अगेंस्ट हूँ। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि
नॉर्मली सबसे कहूँ कि दैट दे शुड यूज द नेचुरल मेथड और द बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में भी जो मेल वाला है कौन है, ठीक है, फीमेल वाले केस में जरा सा प्रॉब्लम आ सकती है सर्वाइकल कैप वाले में और डायफ्राम वाले में, ठीक है। और मेनली नॉर्मली मतलब मैंने लोगों को ज्यादा उसको यूज करते हुए देखा है नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको भी बेटा फिट किया जाता है कि इसके अंदर आपके फीमेल की यूट्रस के अंदर ये सर्टेन केमिकल रिलीज करता है जिसे हम कहते हैं LNG। बेटा याद नहीं होगा तो LNG याद रखो, LNG लिवोनॉर्गेस्ट्रॉन। और इस केमिकल का मेन काम होता है यूट्रस वॉल में ऐसे चेंजेस लाना जिससे कि अब इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। अब सवाल नॉर्मली कॉपर रिलीजिंग आईओडी में, जैसे कॉपर टी आप ले लीजिए, LNG-20 हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है बेटा। कॉपर टी क्या आप लोगों का कॉपर रिलीजिंग आईओडी है और LNG-20 क्या है बेटा आपका हार्मोन रिलीजिंग आईओडी है। तो प्लीज आप 2 एग्जांपल याद रखो, आपके बहुत काम आएगा। दूसरा इनका मेन काम क्या है, तो जो भी स्पर्म है आपका, जो भी स्पर्म है उसकी मूवमेंट रेट को कम कर देना, कॉपर ये काम करता है। कॉपर कहीं ना कहीं स्पर्म की फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबिलिटी को भी कम कर देता है और कॉपर कहीं ना कहीं एक और काम करता है, उस स्पर्म को किल करता है, इस बात को नोट कीजिए। लेकिन हार्मोन रिलीजिंग आईओडी इम्प्लांटेशन में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। इट मींस ये कहीं ना कहीं आपका सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद पहले की डिवाइस है, इस बात को नोट करो। इसको परमानेंटली फीमेल लगाए रखती है और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, 3 साल 4 साल 5 साल मैटर करता है और कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल के बाद डॉक्टर को दिखाने भी जाना पड़ता होगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, आप लोग सबसे आखिरी मेथड होता है बेटा हम लोग का सर्जिकल मेथड, जिसे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये नॉन रिवर्सिबल है और प्लस इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसे नसबंदी हिंदी में हम लोग कहते हैं। तो प्लीज इसको नहीं कराना चाहिए कभी भी नहीं, ठीक है। इसका रीजन मैं आपको हायर क्लासेस में पक्का बताऊंगा क्योंकि 10th लेवल तक की क्लास है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है ये आपका वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के लिए। वेसेक्टोमी जो होता है ना बेटा, इसमें आप लोग वासा डिफरेंशिया को कट कर देते हैं और इट इज ऑप्ट फॉर द मेल, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी में आप फेलोपियन ट्यूब को कट कर दोगे एंड इट इज ऑप्ट फॉर द फीमेल। इस बात को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। अब जो भी आपका वेसेक्टोमी है इसमें आपने वासा डिफरेंशिया को क्या किया बेटा, कट किया, इस पॉइंट को नोट किया। कट करने के बाद आपने उसको टाई अप भी कर लिया। अब आप खुद सोचिए, टेस्टिस के अंदर स्पर्म तो बनेगा लेकिन स्पर्म ये केवल यहां से यहां तक जाएगा और जब ये मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो इसके पेनिस के थ्रू स्पर्म बाहर नहीं आएगा। सीमन तो आएगा लेकिन उस सीमन के अंदर अब स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा बिल्कुल भी। इट मींस अब प्रेगनेंसी कभी टेक प्लेस करेगी नहीं, है ना। और एक और खास बात इस केस में देखिए, मान लीजिए मेल ने वेसेक्टोमी नहीं कराया, फीमेल पार्टनर है, चलो मैं ट्यूबेक्टोमी कराऊंगी, तो उस केस में अब आपके फेलोपियन ट्यूब को बेटा कट कर दिया जाता है, उसको टाई अप कर दिया जाता है। अब आप खुद देखिए, ओवरी क्या करेगा, एग फॉर्म करेगा, ओवुलेशन होगा, ओवुलेशन होने की वजह से एग आपका एम्प्यूला पे आ जाएगा। लेकिन सवाल ये कि जब मेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा भी बिना किसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के, तो सीमन जाएगा, इजैकुलेट कर देगा वो, लेकिन सीमन कभी भी इसको क्रॉस आपका नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं कर रहा। अब आप मुझे खुद बताइए, ये जो मेथड है क्या ये एसटीडी को प्रिवेंट करता है? नहीं सर। क्या कोई केमिकल मेथड एसटीडी को प्रिवेंट करता है? नहीं सर। क्या आईयूडीज एसटीडी को प्रिवेंट करते हैं? नहीं सर। लेकिन क्या फिमडम और मेल कॉन्डम एसटीडी को प्रिवेंट करता है? हाँ सर, क्योंकि वहां पर अब फीमेल और मेल के जेनाइटेड पार्ट के बीच में कोई भी डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट नहीं होता, वहां पर वो एज अ बैरियर की तरह बिहेव करते हैं। इस पॉइंट को प्लीज आप लोग नोट कीजिएगा। अब बेटा अगला सवाल है सर, होमवर्क क्या करें? होमवर्क में आपको यही करना है, जितने भी आपको डायग्राम नजर आ रहे हैं प्लीज आप इनको कैटेगराइज कीजिएगा, तुरंत कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि भाई कौन से तरीके किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, कौन नेचुरल मेथड के अंदर है, कौन आप लोगों का बैरियर मेथड के अंदर है, कौन आपका ओसीपी के अंदर है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले लिया जाता है, कौन आपका ओसीपी के अंदर है जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद लिया जाता है विद इन 72 आवर। आपको ये भी याद रखना है कि कौन से ऐसे मेथड है जो सर्जिकल मेथड के अंदर आते हैं और आपको फाइनली एक आंसर मुझे देना है कि वो कौन सा टूल है बेटा इनमें से या डिवाइस है जो कहीं ना कहीं आपको एसटीडी से भी प्रिवेंट करता है और आपके हिसाब से कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है जो कि यूज होना चाहिए जिसके मिनिमलिस्टिक साइड इफेक्ट है। तो मेरे ख्याल से बेटा आज की क्लास शायद आपको समझ में आई होंगी, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स लोगों को इस लेक्चर को शेयर पक्का किया करो। पहले तो खुद भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आपको अपडेटेड वीडियो मिलते रह सके। अगला जो लेक्चर रहना है बेटा एसटीडी का रहना, प्लस जल्दी ही मैं फिजिक्स की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, वो क्लासेस लाइव रहेंगी, ठीक है। और प्लस वीडियो को लाइक कीजिए जितना हो सके, ठीक है, लाइक करोगे तो ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगी। और प्लस कहीं ना कहीं बच्चों वीडियो को शेयर किया करो अपने सारे के सारे फ्रेंड लोगों के साथ। और आखिरी में सबको थैंक यू अपना इंपॉर्टेंट टाइम देने के लिए, ठीक है, रेस्ट करने के लिए, और अपने पेरेंट्स का पक्का ख्याल रखना, ऑलवेज रिस्पेक्ट देम, ठीक है, उनका रेस्पेक्ट कीजिए, अपने बड़ों का रेस्पेक्ट कीजिए। सबसे मेन खास बात, अभी इस कोविड के टाइम में प्लीज आप लोग बाहर मत जाइएगा और अपने पेरेंट्स को भी कहिएगा प्लीज बाहर मत जाइए जब तक सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती, क्योंकि अच्छे देशों ने हार मान ली है। तो प्लीज हमें खुद घर में रहना है, खुद को तो सेफ रखना ही है, औरों को भी सेफ रखना है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आई विल वर्क हार्ड फॉर यू ऑल। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, ठीक है। थैंक यू फॉर विजिटिंग माई कह सकते हैं लेक्चर क्लास। तो सभी को बाय, ठीक है, बाय बच्चों, सभी को बाय, सभी को बाय बाय।